हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है। लीनियर इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको देखकर आपको लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन के, जो आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ क्लास 8th वाले बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखें। देखो, x/12 प्लस x माइनस 8/8 इक्वल टू 1/2 प्लस x माइनस 6/6, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे? जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि x माइनस 6/6, ये जो लिखा हुआ है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं x/6 माइनस 6/6 में। या तो आप इस तरीके से करते हैं कि इसको ब्रेक कर लिया, फिर x वाली टर्म आप लेफ्ट साइड रख लेंगे और बाकी जो कॉन्सोनेंट वाली टर्म है उनको क्या करोगे, राइट साइड में रख लोगे। या तो इस तरीके से कर लो। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहो तो सीधा सा तरीका है, आप क्या करो, जैसा आपको दिया हुआ है आप क्या करो, एलसीएम ले लो। 12 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 12 और 8 का एलसीएम आता है 24। कितना आता है? 24। 12 2 जा 24। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एलसीएम ले लेना। 12 2 जा 24, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिया तो कितना आया, 2x, प्लस की जगह प्लस। 8 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाता है, 3 टाइम। 3 से आप क्या करोगे, x माइनस 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या किया, 8 3 जा 24, 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर कितना है, x माइनस 8, इक्वल टू की जगह इक्वल टू। 2 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। 2 3 जा 6 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस की जगह प्लस। 6 1 जा 6, कितने टाइम गया, 1 टाइम। 1 को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसको सोल्व करो। ये लिखा 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 3 8 जा 24 अपॉन 24 इक्वल टू 3 और ये कितना है, -6। 3 में से -6 गए तो कितना बचा, 3 में से -6 गए तो माइनस का 3 और ये प्लस x इक्वल टू 6। देखो 6 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्या, कितने टाइम, 4 टाइम। कितने टाइम, 4 टाइम। अब 6 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम। 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x माइनस का 24। ध्यान से देखना, ये 4 कहाँ है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये जो 4 होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 प्लस x से, हो रहा है मल्टीप्लाई। सोल्व कर दो, ये 5x माइनस 24 इक्वल टू 4 को करेंगे तो माइनस का 12 प्लस ये 4x, x वाली टर्म इधर ले लो, 5x ये इधर आएगा तो माइनस का 4x, ये माइनस का 12 माइनस का 24 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 24। अब ध्यान से देखना, 5x में से 4x गए तो कितना आया, x। 5x में से 4x गए तो x आया और -12 प्लस 24 कितना होता है, प्लस का 12। कितना होता है, प्लस का 12। ये आपका क्या आ गया, आंसर। क्या किया हमने, 8 और 12 का एलसीएम लिया, फिर हमने सोल्व किया। 2 और 6 का एलसीएम लिया, फिर हमने सोल्व किया। 6 से 24 को कैंसिल कर दिया, कितने टाइम, 4 टाइम। फिर इसको 4 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 जो मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से होगा -3 प्लस x से, और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, x की वैल्यू हमारे पास आई 12। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2x/6 माइनस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4x/6। क्या करना है, सीधी सी बात है, एलसीएम लेना है। 4 को 4/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 और 1 का एलसीएम कितना आया, 6। 6 से कितने टाइम होगा, ये 1 टाइम। तो कोई फ़र्क पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पर, नहीं पड़ेगा। तो ये 2x माइनस की जगह माइनस 1 6 जा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। फिर हमने इधर भी एलसीएम कितना आया, 1 और 6 का, 6। 1 से करेंगे तो कितने टाइम, 6 टाइम। 6 4 जा 24, प्लस की जगह प्लस, 6 1 जा 6, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x। ध्यान से देखना, 6 से 6 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 2x। अब ध्यान से देखना, 4x से नहीं है, 4x इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये 24, ये माइनस का 24 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। 2x में से 4x गए तो माइनस का 2x इक्वल टू 24 प्लस 24 48
x से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 48/2। 2 से कैंसिल करोगे तो कितने टाइम में आएगा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 24। क्या किया हमने, एलसीएम लिया, एलसीएम लिखने के बाद हमने सोल्व किया, सोल्व करते ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई, जिसकी वैल्यू आई कितनी आई माइनस का 24। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम, इसमें वही एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेना है, लेकिन इस टर्म को पहले क्या करना है सोल्व करना है। 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1/3 से, मतलब ब्रैकेट के अंदर रहने वाली टर्म से। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 2x/3 इक्वल टू x प्लस 1। ध्यान से देखना ये लिखा हुआ है 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। 6 1 जा 6, 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 3 2 जा 6, 2 टाइम कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4x इक्वल टू x प्लस 1। अब देखो ये x लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है, x प्लस 4x कितना होता है 5x, कितना होता है 5x, माइनस 1 अपनी जगह पे बिल्कुल। 6 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, तो 6 को अगर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये 5x माइनस 1, 6 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस की जगह प्लस और 6 1 जा 6। अब क्या करोगे ये 5x प्लस के 6x को इधर लाओगे तो माइनस का 6x, 6 माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। 5x में से 6x गए तो माइनस का x, 6 प्लस 1 7, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7। क्या किया मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर मुझे पता चला कि x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 7। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सोल्व किया और आपके पास आया x की वैल्यू माइनस का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना क्या करते हैं अपन। सबसे पहली चीज़ एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, देखो 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है 2। x माइनस 1 डिफरेंट है और x माइनस 2 डिफरेंट है। अगर दोनों टर्म डिफरेंट आती है तो हम क्या करते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। जैसे 3 और 7 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 21, मतलब 3 इंटू 7 दोनों का मल्टीपल। तो ऐसे ही x माइनस 1 अलग है और x माइनस 2 अलग है, दोनों डिफरेंट टर्म है, तो हम क्या करेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कितना होता है x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना 2 है यहाँ पर, बिल्कुल है, x माइनस 1 है, बिल्कुल है। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ x माइनस 2। तो 9 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2 को, माइनस की जगह माइनस रख दिया। 2 है, बिल्कुल है, x माइनस 2 है, बिल्कुल है, क्या बचा x माइनस 1। तो ये 7 जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा x माइनस 1 से, इक्वल टू 1/8 x माइनस 1। देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, कितना टाइम कैंसिल होगा 4 टाइम। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना 9 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9x, माइनस की जगह माइनस, 9 2 जा 18, माइनस 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, सॉरी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बचा नीचे आपके पास बचा है x माइनस 2 और इधर क्या बचा है 1/4। इसको सोल्व करते हैं, क्या करोगे सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x माइनस 2 को तो 1 से और 4 को इससे, 9x में से 7x गए तो कितने बचे 2x, माइनस 18 प्लस 7 कितने होते हैं, माइनस का है और ये प्लस का है, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे माइनस, 18 में 7 गए तो 11, लेकिन बड़ा नंबर किसका है माइनस का, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। ये जो मल्टीप्लाई होगा वो 4 से होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट अपन क्या कर रहे हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 2। ये बात समझ में आ गई। इसको सोल्व किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, करेंगे तो क्या आएगा 4 2 जा 8x, माइनस 4 11 जा 44 इक्वल टू x माइनस 2। अब x वाली टर्म लेफ्ट साइड और बाकी सब राइट साइड, तो ये 8x प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, और ये माइनस 2 प्लस 44, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा। 8x इधर लिख देता हूँ मैं, 8x में से x गए, 8x में से x गए तो कितने बचे 7x इक्वल टू -2 + 44 प्लस का 42, तो x इक्वल टू 42/7 और 7 से कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल आउट कर दिया। फिर इस तरह की टर्म आई तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद आया आपके पास 2x - 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आई x की 6। यही आपका क्या होगी, आंसर होगी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चंस को। यहाँ दिक्कत क्या आती है, यहाँ सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस रहता है। ये जो माइनस है ना, ये इस ब्रैकेट के अंदर रहने वाली हर टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन करते हैं 2x - 17/2, ये अपन ने वैसा का वैसा लिख दिया। इस माइनस को अंदर क्या कर देते, मल्टीप्लाई। माइनस को इससे मल्टीप्लाई करा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़े। ये -x और माइनस इंटू माइनस ये कितना हो गया प्लस, और ये x - 1/3 इक्वल टू 12। ठीक, अब देखो क्या किया आपने, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। बिल्कुल, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। 2 3 जा 6, कितने टाइम, 3 टाइम। 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर कितना 2x - 17, माइनस की जगह माइनस, इस x को x/1 लिख सकते हैं। 6 1 जा 6, कितने टाइम गया, 6 टाइम। तो 6 को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, प्लस 3 2 जा 6, 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप x - 1 से इक्वल टू 12। अब ध्यान से देखना, सॉल्व करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, -3 को 17 से करेंगे तो 51, -6x प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2x, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 6 जो है उसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो 12 × 6 हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखना, 6x में से 6x गए तो कितने बचे, 0, तो ये वाली टर्म तो हो गई कैंसिल अपने आप में। भाई 6x में से 6x गए तो 0। अब ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, 2x, ये 2x मैंने लिख दिया। अब क्या बचा मेरे पास, माइनस का 51 और माइनस का 52, सॉरी माइनस का 51 और माइनस का 2, दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -53, और 12 6 जा 72। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 + 53। इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये 2x की जगह तो 2x, 72 + 53 कितना होता है 125। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125/2। क्यों, क्योंकि यहाँ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है और वहाँ कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, इसलिए आंसर कितना आएगा 125/2। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ एक ही बात थी कि माइनस को आप क्या करोगे, अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली आप एलसीएम लो और अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, 9/x - 1 + 6/x - 2 = 3/x - 2। x - 1 और x - 2 दोनों का एलसीएम क्या होगा, x - 1 और x - 2 का मल्टीप्लिकेशन। क्यों, बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों अलग अलग टर्म है। x - 1 मिल गया तो क्या बचा x - 2, तो 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 2 से, प्लस की जगह प्लस, x - 2 मिल गया, क्या बचा x - 1, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, क्योंकि 6 क्या है, न्यूमरेटर है। उसके बाद ये 3/x - 2 वैसा का वैसा। अब सॉल्व करते हैं, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, माइनस की जगह माइनस, 9 2 जा 18, प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, माइनस की जगह माइनस, 6 1 जा 6। बात समझ में आ गई। अब क्या किया, अपोन में कितना है, x - 1 है और x - 2, x - 2 से x - 2 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या बचा आपके पास, चलो इसको यही सोल्व कर लेते हैं। क्या बचा x - 1, ये x - 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया हमने। 9x + 6x कितना होता है 15x होता है, -18 और -6 कितना होता है, -24, ये -24। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। 15x वैसा का वैसा, माइनस का मतलब प्लस का 3x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये -3 वैसा का वैसा, माइनस का 24 राइट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 24।
15x में से 3x गए तो 12x, और -3 + 24 कितना हो जाएगा 21। x की वैल्यू आपके पास आ गई 21/12। क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो? बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो। 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 7/4। यही आपका क्या है? आंसर है। क्या किया हमने? एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने सोल्व किया, फिर हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया 7/4। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 8th क्लास के एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप एक बार उस क्वेश्चन को रिपीट करके फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।